हाँ तो दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पिछले क्वार्टर से यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमको 19.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और उसी के साथ यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है वो है 103 करोड़ का। तो ऑल ओवर पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी यहाँ पे अराउंड 20% की ग्रोथ रेवेन्यू में हुई है। अब इसके बाद अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे 5.5% पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिरकर 51 करोड़ हो गई है। तो देखिए अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है और अभी ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग भी थी, तो इसमें थोड़ा बहुत कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो फिगर जो सामने आया है वो पिछले साल का जो फिगर है, यानी कि जो पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे कंपनी का रेवेन्यू 74.5% बढ़कर 103 करोड़ हो गया है। तो देखिए ये बात तो हमको पता ही थी कि ये होने वाला ही है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद लगातार जिस तरीके से डीमैट अकाउंट खुल रहे थे और अभी बीच में न्यूज भी आई थी कि सीडीएसएल ने टोटल 3 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट ओपन कर लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें लग भी रहा है कि सीडीएसएल का जिस तरीके से रेवेन्यू है वो आराम से कम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर हमको नजर आ रही है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो। अब इसके बाद अगर हम पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करें तो वहां पे 82% की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे सीडीएसएल की बढ़ी है। मतलब पिछले साल अगर कंपनी ने 100 रुपए कमाए थे तो अब सीधा 182 रुपीज कंपनी का प्रॉफिट हो गया है और जो टोटल प्रॉफिट कमाया है वो 51 करोड़ का। ठीक है, पिछले साल अराउंड 28 करोड़ का कंपनी का टोटल प्रॉफिट था और अभी 51 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल प्रॉफिट है। तो ऑल ओवर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कोई इश्यूज नहीं है। अब क्यों, क्योंकि देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी रेवेन्यू 19.7% बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे बोर्ड ने 9 रुपीज का डिविडेंड रिकमेंड किया है। मतलब बाद में जो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होगा उसके बाद ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 99% ये डिविडेंड एक्सेप्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 900 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब देखिए अभी तक तो ये स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन फुल पोटेंशियल रखती है लार्ज कैप बनने की। अब देखिए 8431 करोड़ का मार्केट कैप है, इंडस्ट्री का P49 का है और ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन इसको आप इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते। अब इसके बाद अगर हम डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड यहाँ पे 0.43% ही है, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक है। मतलब अगर आप इसका जो शेयर का प्राइस बढ़ेगा उससे ही आपको इतने रिटर्न मिल जाएंगे कि आपको यहाँ पे डिविडेंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्या ग्रोथ इसने दिखाई है, पिछले 4 साल से जिस तरीके का इसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया है वो बहुत ही तगड़ा ग्रोथ है। अब देखिए हर साल इसका रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए पिछले साल 284 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था और अभी कंपनी का 103 करोड़ का रेवेन्यू एक ही क्वार्टर में आ गया। तो मतलब अगर कंपनी चारों क्वार्टर में ऐसा परफॉर्म करती है तो 400 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आता है। और उसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की यहाँ पर बात करें तो पिछले कुछ समय से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के इश्यूज चल रहे थे। देखिए 2017 के बाद 18 में परफॉर्मेंस अच्छा था, 19 में भी अच्छा था, ऑल्दो 20 में थोड़ी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरी थी, लेकिन इस बार जब लॉकडाउन में किसी और को फायदा हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन यहाँ पे सीडीएसएल को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि सीडीएसएल का अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अराउंड 170 से 180 करोड़ का इनका टोटल प्रॉफिट निकल कर आया है, जबकि पिछले साल कितना था 106 करोड़ का। यानी कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 60 से 65% यहाँ पे इनका प्रॉफिट बढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए 806 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और इसके चार्ट पे नजर डालिए। लॉकडाउन में जैसे लगातार डीमेट अकाउंट खुल रहे थे वैसे इसका शेयर आप देखिए लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीच में कई कंसोलिडेशन, थोड़े छोटे मोटे कंसोलिडेशन है, बाकी ये शेयर आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए कितना फ्लैट, मतलब ये बताता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कितनी जरूरी है। तब ऐसा एक मोमेंट आता है कि तब उस कंपनी का जो चार्ट लेवल है वो एकदम से अच्छे से बूम करने लगता है, कुछ बिजनेस मॉडल एकदम अच्छे से बूम करने लगता है। तो ये देखिए
कि एकदम फ्लैट ये शेयर चलता था, बहुत सारे लोग इसमें निकल भी गए होंगे बीच में, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ तक होल्ड करके रखा होगा उनको देखिए कितने यहाँ पर बम्पर रिटर्न्स मिले होंगे। देखिए 5 साल की अगर हम बात करें तो 208% के रिटर्न यहाँ पर मिले हैं और 827 का इसका है ही है, मतलब ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये शेयर भी ट्रेड हो रहा है। अराउंड 3% के करेक्शन पे ये स्टॉक आपको अभी मिल रहा है। तो देखिए मेरे ख्याल से तो इसमें मुझे बहुत ही ग्रोथ नजर आती है, क्योंकि अभी तो इंडिया में अभी 3 करोड़ डीमैट अकाउंट ही खुले हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिगर है ये आराम से हर साल 20% के साथ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, और हर साल ये फिगर 20% से बढ़ेगा तो हर साल CDSL की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी 20% से बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे डीमैट अकाउंट जिस तरीके से खुल रहे हैं, और मेन यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है डिस्काउंट ब्रोकर, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर यहाँ पे रेफर एंड अर्न पे लोगों को बहुत अच्छा पैसा दे रहे हैं। तो उससे क्या है कि उनको भी थोड़ा इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसे में ना तो यहाँ पे सिर्फ CDSL ही मेजर बेनिफिशियरी नहीं है, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है यानी कि जरोदा, अपस्टॉक, 5 पैसा, तो ये सब भी अपनी तरफ से फुल मार्केटिंग अभी कर रहे हैं। देखिए पहले इतनी मार्केटिंग नहीं होती थी, लेकिन अभी मोतीलाल ओसवाल हो गया, फुल सर्विस ब्रोकर्स भी अभी ब्रोकिंग मतलब जो फर्म्स हैं वो भी अभी यहाँ पे मार्केटिंग करना चालू कर चुके हैं, क्योंकि इनके क्लाइंट पेज पे बहुत अफेक्ट पड़ा है क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स के आने की वजह से। तो इसलिए यहाँ पर जिस तरीके की मार्केटिंग ये कर रहे हैं, तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे CDSL दिखा सकता है। तो जिन्होंने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बने रहिए, और जो लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं मेरे ख्याल से आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है तो मैं यहाँ पर नहीं लूँ, लेकिन देखिए हर करेक्शन पे ये स्टॉक को लेना मेरे ख्याल से एकदम अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे मुझे नजर आती है। तो दोस्तों मैं होप करूंगा कि आपको CDSL के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करना, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।